हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, अब ईरान ने पाकिस्तान को झटका दे दिया है। भारत अफगानिस्तान को इंसानियत के नाते 50,000 टन गेहूं सप्लाई करना चाहता था पाकिस्तान के रास्ते, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने ये शर्त रखी कि भारत के ट्रक्स वाघा बॉर्डर पर अनलोड होंगे और वहाँ से पाकिस्तानी ट्रक्स उस गेहूं को उठाकर अफगानिस्तान भेजेंगे और इसके लिए पाकिस्तान को भारत द्वारा पैसे देने पड़ेंगे। इस सप्लाई के लिए भारत को पे करना होगा, लेकिन भारत ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, दूसरी तरफ ईरान ने भारत को ये ऑफर की है कि जो भी गेहूं भारत अफगानिस्तान पहुंचाना चाहता है वो ईरान के रास्ते पहुंचा सकता है। दोस्तों, इस तरह भारत, ईरान और अफगानिस्तान का एक गठजोड़ बन गया है। ये तीनों मुल्क पाकिस्तान के हमसाया मुल्क हैं। अब पाकिस्तान का मीडिया इस गठजोड़ से काफ़ी घबरा गया है। क्या मानना है पाकिस्तानी मीडिया का, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। और ईरान ने एक बड़ा जो है वो प्लान तैयार किया है। मैं तो समझूंगा कि हमने शायद एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है कि ईरान ने ऑफर किया है इंडिया को कि जो आटा आपने पाकिस्तान के रास्ते भेजना था लेकिन वो ना हो सका, तो अब वो जो है वो वाया आप तेहरान भेजें। तो टेक्निकली तो ईरान ने पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में कम करने के लिए ये काम किया। इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी शिया लॉबी है जो समझती है कि इंडिया और ईरान के ताल्लुकात जो है वो ठीक होने चाहिए, और क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान को एनसर्कल करें। तो ये जो पाकिस्तान ने क्या एक अपॉर्चुनिटी मिस की है जिससे पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो थे वो कहीं हद तक नॉर्मल भी शायद हो सकते थे, या कि आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया को ये ऑफर ही नहीं करना चाह रहा था और ये चाहता ही नहीं था कि ये इंडिया जो है वो ये हमारा रास्ता इस्तेमाल कर सके। बस एक ब्लंडर में ब्लंडर, और उन्हीं ब्लंडरों में से एक ब्लंडर ये भी है कि जब ये बातें शुरू हुई, पहली शर्त इन्होंने या तो फिर रिफ्यूज कर दो, ओपनली कह दो नहीं जी हम नहीं करें, हमारा सिक्योरिटी मैटर। देखें किस तरह हमारे ये लोग नेगोशिएट किस तरह करते हैं पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल। इन्होंने कहा जी कि आप ट्रक लेकर आएंगे, आपके ट्रकों से गंदम उतरेगी वाघा बॉर्डर पे, फिर हमारे ट्रक लेके उनको अफगानिस्तान जाएंगे और उन ट्रकों का खर्चा आप खुद देंगे। अब ये वो मुल्क है जो नेगोशिएट करने जिन्होंने ऑफर किया है, जो सारी दुनिया को बुला बुला के मिन्नतें कर रहा है कि आओ इनकी मदद करो, ये भूख से मर रहे हैं। आप ये ना देखें कि वो गंदम हिंदू है या सिख है या वो कौन सी है, और यार गंदम जा रही है या खुद दे दो, अगर नहीं देने की सलाहियत रखते तो दूसरों के क्यों रोक रहे हो भाई। अच्छा, फिर आपने पहले नेगोशिएशन ये शुरू की है कि हमारे अपने ट्रक लेकर जाएंगे, हम भी पैसे बनाएंगे उसमें से, हो सकता है ये गंदम बेचे जा, इंडिया की गंदम क्या पता बेच देते। अपनी गंदम तो आपको पता है ना, जिस तरह से हर चीज सब्सिडी पे बेची जाती है, चीज पाकिस्तान में गोदाम में पड़ी होती है, कागजों में अफगानिस्तान चली जाती है, सब्सिडी ले जाती है। ये कोई ढका छुपी बात नहीं है, हर बंदे को पता है पाकिस्तान में। अच्छा, दूसरी बात ये मैं करना चाहूंगा चीमा साहब, ईरान के रिलेशनशिप इंडिया के साथ पहले ही बहुत बेहतर है। मैं यहां पे ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि इंडिया के रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ भी आपसे बेहतर है। वो पूछे किस तरह, उनके बच्चे अफगानी सारे वहां पढ़ने जाते हैं, उनकी पुलिस को ट्रेन करता है तो इंडिया करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी कौमी असेंबली की बिल्डिंग इंडिया ने बना के दी। आपके साथ रिलेशनशिप अफगानिस्तान के आज किधर खड़े हैं, आपकी बाढ़ उखाड़ के उन्होंने कहा कि वी डोंट रिकॉग्नाइज दिस बॉर्डर लाइन। आपके रिलेशनशिप ये है। ये बल्कि जो आपने गंदम वाली बात की, ये ब्लंडर था। आप पाकिस्तान की गुडविल को मजीद डैमेज हुआ है। आपका चेहरा असली दोबारा कौम को, सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि आप किस तरीके से चीजों को पलूट कर देते हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जिस तरह से बॉर्डर कशीदगी सामने आई और उसके बाद ताल्लुकात जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल एक ऐसे मरहले पर हैं जिसे मेक और ब्रेक मोमेंट कहा जाता है। इसी मौके पर पाकिस्तान के मुखालिफिन, जिनमें भारत सरे फहरिस्त है, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाने की ठान ली है। चंद ही दिनों के अंदर पूरी की पूरी काया किस तरह से पलटी है और अफगान तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात बजरिया ईरान किस तरह से ठीक करने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान को बैक फुट पे ले जाने के हवाले से अब एक बहुत बड़ा चैलेंज भी दरपेश होने जा रहा है। सबके अंदर पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर कशीदगी और तालिबान के रहनुमाओं की तरफ से पाकिस्तान को धमकियां, फिर पाकिस्तानी फौजियों को डिटेन करना और फिर छोड़ देना, और इन्हीं 8-10 दिनों के अंदर कुछ ऐसा मामला बदला कि अफगानिस्तान अमारात इस्लामी जो है उसके वजीर खारजा उन्होंने ईरान का दौरा किया है। अब जिस वक्त पर ऐन वक्त पर जो ईरान के अंदर अफगानिस्तान के वजीर खारजा गए अमीर खान मुत्तकी, उसी वक्त भारत के वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने
ईरान के वजीर खारजा को कॉल भी की। फिर एक और खबर निकली, ये बड़ी तशवीशनाक खबर थी, क्योंकि अहमद मसूद जो कि ताजिकिस्तान भाग गए थे जब तालिबान ने कब्जा किया, अमरुल्लाह सालेह भी उनके साथ था, इसी तरह एक और वॉरलॉर्ड है इस्माइल खान। ईरान ने तेहरान के अंदर का अफगानिस्तान के वजीर खारजा, तालिबान के वजीर खारजा की इनसे खुफिया मुलाकातें करवाई। अब कहानी जो है वो यहीं से शुरू होती है। अब इस सब के अंदर कहानी असल में हो क्या रही है? एक तो भारत का पंजशेर में अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद को थपकी देना, ईरान का भी उन्हें सपोर्ट करना। अब भारत जो है वो 50,000 टन गंदम अफगानिस्तान भेजना चाहता है इमदाद के लिए। अब ट्रक्स जो थे, हमारा गेहूं है, हमारा वीट है, हमारा गंदम है, भेजे कैसे? हम अपने ट्रक्स में भेजेंगे, वो जाके वागा पे ऑफलोड होंगे, फिर आपके ट्रक्स में चढ़ेंगे, फिर उसके बाद अफगानिस्तान पहुंचेंगे। ऐसा ये वास्ट, मतलब इतना जैसे बोलते हैं ना, एक चमत्कारी आइडिया, ये आया कैसे? और ऊपर से आपके प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था या आपके फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट था कि एक ट्रांजिट फीस भी लगेगी। यार आप ही तो दुनिया से बोलते फिर रहे हो कि वहां क्राइसिस है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। आप तो वैसे ही बोलते हैं ना कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के भाई हैं, और वो मुस्लिम उम्मा, तो वो कोई हिंदू थोड़ी है यार। अफगानिस्तान, आप मुस्लिम उम्मा को सपोर्ट करना चाहिए था ना। तीसरी चीज, पर पाकिस्तानी ट्रक्स क्यों होने चाहिए? व्हाट इज द रीजन फॉर इट? मतलब हमारे ट्रक में कुछ ऐसा होता है कि ड्रग्स छुपी होती हैं, हमारे ट्रक्स जाके एक्सप्लोर कर जाते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस के बाहर। ट्रक जाएगा यहां से, वहां पहुंचेगा, आपकी अपनी सिक्योरिटी होगी। आप देख लीजिए, ये एक चीज के हम सामने वाले से भीख भी मांगेंगे और बोलेंगे कटोरा तेरा नहीं मेरा, ये कौन सा तरीका है यार? हमारी मर्जी है, हम अपने ट्रक से भेजेंगे, आपको दे दिया हमने, ऑफलोड कर दिया। उसके बाद वहां से आपके ट्रक्स निकले, मिडवे के 3 किलोमीटर दूर जाकर के आपने इंडिया का झंडा फेंका, उसके आगे पाकिस्तान का झंडा लगा दिया। वहां पहुंच करके बोले ये तो पाकिस्तान का है, इंडिया का तो आया ही नहीं। उसमें से 10,000 आपने भेजा ही नहीं अपने कंट्री में। आपके पास भी वीट क्राइसिस है ना, अपने कंट्री में यूज कर लिया। आपको पता है वहां ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। उसके बाद क्यों ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रोका गया? क्या सिर्फ एक ट्रक्स की वजह से? आपने बोला कि शायद ट्रक्स ना जा सके, तो सीपीईसी में ज्वाइन करने के लिए बोल रहे थे आप, तो हमारे कैसे जाते? ट्रेन से, बाय प्लेन जाते सीपीईसी में? भाई वो भी तो ट्रक से जाते हैं, सीपीईसी तो रोड है, वो अफगानिस्तान के लिए अलाउ नहीं है। नो, आपको ट्रांजिट का पैसा चाहिए था और आप उसमें से सामान उठाना